देख तू तेरा दिन खुशी से मना। ऐसा लगता है तुझे तुझे लगता है तेरे बिना मैं खुश रह पाऊंगा। अरे अपुन को लगा तू सबके साथ अपुन के बारात में पूरी रात जागेगी और गाएगी, पर तू सबकी किस्मत में तो सब कुछ नहीं होता। क्या हुआ है काकी? काकी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ माँ को। और यह जो बात है ना, एक दिन की नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की है। देख तू इसके बारे में मत सोच, ठीक है? नहीं सोचते, चल तू बारात बारात में चल। समझ में नहीं आता है क्या तुझे? मुझे नहीं आना है, मेरा मन नहीं है। कोई तो वजह होगी ना शायद। तो काजल बताना क्या वजह है? अरे अपुन ने कुछ बुरा बोला क्या तेरे को? अरे बोला ना, चुपचाप क्यों खड़े हैं? अरे अब जब भी अपुन ने बचपन से कोई गलती किया तूने हमेशा अपन का कान पकड़ के अपन को सुधारा है। और अब क्या हुआ? कोई मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ बदतमीजी की, कुछ बुरा भला बोला? अपुन सुन, देख ये देख, सॉरी देख ना, दोनों कान पकड़ रहा हूँ। सॉरी से भूल जाना। और आज काजोल लालन को किसी और का होते नहीं देख पा रही है। तू भी नहीं आ रही और शादी में, और माँ भी नहीं आना चाहती है। तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा? यार माने जाने की बात अलग है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे आने ना आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तू बेस्ट फ्रेंड है मेरी, यह फ़र्क पड़ता है। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए थी। तुम्हारे लिए दोस्ती का बात अलग है और मेरे लिए उसका पूरा मतलब अलग है। मैं तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बनना चाहती थी। तो क्या चाहती थी तुम? कुछ नहीं। देख सब लोग देख रहे हैं और तेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। तुम जाओ, सब लोग देख रहे हैं तो देखने दे। अपन तेरे से बात कर रहा है ना, और घर बस्ती के सब लोग जानते हैं कि तू अपुन की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने तो सोचा था कि अपुन शादी करके आएगा तो तू मेरे साथ अप्पू का भी ख्याल रखेगी। और कहीं ना कहीं काजोल ललन की बातें सुनकर हैरान भी है। ख्याल नौकरानी हूँ मैं उसकी, उसका ख्याल रखूंगी, उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसके लिए सब करूंगी, यह काम है मेरा। तुम्हारी माँ के लिए मैं यह सब करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। उसके लिए मैं यह सब नहीं करूंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अप्पू का ख्याल रखूंगी? काजल तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों? जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं हूँ उससे मेरा कुछ मतलब नहीं है। मैं उसको क्यों संभालूं? बहुत लोगों को नहीं जानती ना, तो फिर भी उनकी जिम्मेदारी उठाती है अपनी मर्जी से। एक बात बता, तेरे बिना बस्ती का कोई भी ऐसा काम है जो पार लगाया जा सकता है? सबकी मदद करती है। और फिर मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया रे? वाह, अभी शादी भी नहीं हुई और बीवी का गुलाम बन गया। तो धीरे धीरे ना इसका लगाम लगाना सीख। सबकी शादी होती है यहाँ, तू पहला और आखिरी नहीं है। पर अब काजोल से यह सुनकर लालन अचंभित है। कैसे उससे कुछ लोग दूर जा रहे हैं। आज के दिन स्पेशल दिन तू मेरे साथ ऐसा करेगी? सॉरी, मेरा मतलब इरादा तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? देखो तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो मतलब तू मेरे साथ नहीं आ रही है शादी में? एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। विश्वास नहीं होता मुझे। अरे अपुन की शादी का देना तू, तो देख तू क्या कर रही है। आज अपुन के साथ मुझे लगा अपुन की शादी में तू नाचेगी गाएगी, लेकिन तुम तो गुस्सा है। और आज कहीं ना कहीं लालन एकदम बेबस है। उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं आना चाहती? क्या उसे अब भी पता नहीं चला? क्या उसकी की आंखों में दर्द नहीं देख पा रहा लालन? ये नहीं कि अपना गुस्सा एक दिन और रोक लेती। खराब कर दिया ना उनका पूरा दिन। अच्छा, तो मेरे ना आने से तेरा दिन खराब होगा? और मैं यह मान भी लूँ, तुझे तो मानना है, मान गलती ना अपुन की है। अपुन तुझे समझा नहीं पाया और उधर वहाँ पर अपनी माँ को भी तो नहीं समझा पाया।
ना वो मेरी शादी में आने को तैयार है और ना तू आने को तैयार है। दो लोग जो लाइफ में सबसे ज़्यादा अब मायने रखते हैं, वो दोनों ही आज मेरे शादी में आने के लिए तैयार नहीं है। बस मुझे ये सब नहीं सुनना, और अपनी माँ के बराबर का दर्जा मुझे मत दे। और अगर तुझे लगता है ना यह सब सुन के मेरी बारात में शामिल होंगी, तो यह गलतफहमी तू अपने दिमाग में निकाल दे। काजोल, तुझे आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं देखा मैंने। गुस्सा नहीं हूँ मैं, क्योंकि तू उस गुस्से का हकदार नहीं है। तूने कभी मुझे समझा नहीं नहीं और आज लालन काजोल से यह सब सुन रहा है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिसे वह अपना मानना था वह और इसलिए अपना वक्त था वह और इसलिए अपना वक्त, अपनी सांसें, अपनी सोच और अपना गुस्सा मैं तुझ पर ना बर्बाद कर नहीं करूँगी। अरे क्या हुआ लालोद, फिर आप दोनों में झगड़ा हुआ क्या? काजोल ने अगर एक बार कह दिया कि वह नहीं जाएगी तो वह नहीं आएगी। बहुत जिद्दी है वह। उसकी ना को आज तक कोई हाँ में नहीं बदल सका। और एक बार वह का गुस्सा शांत होगा ना तो वह खुद ही हंसने मुस्कुराने लगेगी। और देखना बारात में कैसे वो नाचेगी। बारात होगा कि नहीं वो भी नहीं पता यहाँ। उनके फैमिली आने वाले हैं, उनकी शादी में नहीं आना चाहते। और लालन, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? लालन देख, कुछ रीति रिवाज होते हैं। एक माँ अब बच्चे की शादी में नहीं जाती, नहीं देखती है। दादा बहुत लेट हो रहा है, माँ जा नहीं सकती और काजल जाना नहीं चाहती। एंड आपने तो ट्राई किया ना। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, फिर भी पूछना तो ज़रूरी था कि बैड लक ही खराब है। अरे दूल्हे राजा, इतना उदास चेहरा लेकर दुल्हन को लेने जाओगे क्या? अरे हम तो नाचते गाते धूम मचाते हुए चढ़ेंगे। अरे ढोल बाजारों के बजाओ। और अब जहां लालन के बाकी दोस्त उसके चेहरे पर हंसी ला देते हैं और जाते हैं ढोल धमाके के साथ दूल्हा राजा को अपनी मंजिल की ओर ले जाते हैं, वहीं अनुराधा देखती है काजोल की ओर, और जो आज बहुत उदास है। लालन उसका नहीं हो पाया, उसे समझ ही नहीं पाया कि वह कितना प्यार करती है, उसकी हमसफ़र बनना चाहती थी, और वो तो आज किसी और के नाम को अपने दिल में लिए जा रहा है, मस्ती में झूम रहा है। और अब अनुराधा भी जाती है। जो लड़की इतना आगे पीछे घूमती थी आज अपने ही दोस्त की शादी में नहीं गई। और लालन अब अपनी गाड़ी पर सवार चले जा रहा है अपनी दुल्हनिया अप्पू को लाने। अब आगे देखिए इस बस्ती में रहने वाले काजोल कौन सा फैसला लेती है। लालन को खो देने के बाद वह कभी उसे समझा नहीं पाई और उसे सिर्फ दोस्त मानती रही और नहीं समझती थी कि हम सफ़र बनना चाहती थी। उसके जाने वाली यहाँ पे अब बारात धूमधाम से निकलने लगी। सभी दोस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। इन सब के बीच बारात दरवाजे पर पहुँचती है और वहाँ पे सभी लोग उस बारात के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बारात दरवाजे पर लगते ही दोस्त उसके नाचने गाने लगते हैं। घर वाले भी खूब नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।